हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने लगे हैं गोदरेज प्रोजेक्ट पनवेल के बारे में। अगर आप देख रहे हैं अपने लिए एक खूबसूरत घर या आप देख रहे हैं अपने लिए कहीं इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी या लैंड, तो कृपया कुछ मिनट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। आज हम बात करने लगे हैं गोदरेज के बारे में, जो कि पनवेल लोकेशन पे आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम पूरा परिप्रेक्ष्य जान लेते हैं कि यहाँ आज इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और ये टोटल एरिया का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। हम जानते हैं जहां जहां एयरपोर्ट्स आते हैं उसका विसिनिटी जरूर डेवलप होता है और वहां पे प्राइसेस शूट अप करते हैं, और ये दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आपने मुख्यमंत्री फडणवीस जी के बारे में जरूर सुना होगा और उनसे आपने जरूर सुना होगा कि यहाँ के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और इस न्यू एयरपोर्ट जहाँ पे टेस्ट फ्लाइट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे और फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली हैं निकट भविष्य में। Since we are in Mumbai, I would say that the new Mumbai airport we are completing now, and with this airport, we are going to build an entire new city. This city will be 3 times bigger than Mumbai. The Naina city? Yeah, Naina. This will be 3 times bigger than Mumbai, and mostly it will be a thematic city whereby we'll try to accommodate the needs of businesses in this city, because I think Mumbai has lived its time as a business capital, and it will remain always. But now we have to create a new business magnet, and this new business magnet will be the new urban agglomeration in and around this new airport, which is this Naina city. तो 2 मुंबई एक न्यू मुंबई है। ये तीसरी मुंबई जो मुंबई से बड़ी मुंबई होगी, जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है। ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट भी हम लोगों ने ही शुरू किया है। इसका काम भी करीब 2024 के मार्च तक पूरा होगा। इसके विसिनिटी में एक नई मुंबई, ये जो नई मुंबई होगी, आज देश के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर ये वहां तैयार हो रहे हैं। देश की डिजिटल इकोनॉमी का सारा केंद्र ये नई मुंबई बनेगी, और इंडस्ट्री 4.0 का भी केंद्र, ये जो सारा मुंबई का नया एरिया है, ये सारी इकोसिस्टम हमारी तैयार करेगी। यहाँ पे खूब से टर्मिनल्स बन रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल वीवीआईपी टर्मिनल बन रहा है, कार्गो टर्मिनल एंड एक्सेट्रा। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से ये लगभग 3x, लगभग 3 गुना पैसेंजर कैपेसिटी के साथ रहेगा। और आप जानते हैं कि मुंबई तीनों तरफ से अरेबियन सी से कवर्ड है, तो वहां ज्यादा गुंजाइश नहीं है एक्सपेंशन की। और जहां अभी ट्रैफिक कंजेशन और सब प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, और उसका समाधान देने के लिए, पब्लिक को उसका एक इजी करने के लिए, ये एयरपोर्ट के अराउंड नैना एरिया डेवलप किया जा रहा है। ये एरिया इन एंड अराउंड न्यू एयरपोर्ट रहेगा, और जरूरी है कुछ एरिया डेवलप करने से पहले वहां पे सब सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए। ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अराउंड एरिया है, सरकार की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है कि इसको एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस मैग्नेट के तौर पे, एक बहुत थीम डिजाइन के साथ इसको बनाया जाए, जहां सब इंडस्ट्रीज आए और एक ये बिजनेस पावर हाउस बन जाए, जो महाराष्ट्र के जीडीपी में और देश के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो। तो इस एरिया को इस ढंग से डेवलप किया जा रहा है। नैना इज नवी मुंबई इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो जो एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस एरिया आ रहा है इसके अराउंड में, वहां पे जैसा रिलायंस का एसईजी आ रहा है, जहां पे आने वाले टाइम में लगभग $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है, जहां पे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज आ रही हैं। यहाँ पे सब बिजनेसेस, सब इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, डेटा सेंटर्स, फाइनेंशियल बैंक्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑल अदर इंडस्ट्रीज। और हम जानते हैं यहाँ पर नैना में टोटल 10 वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर एंड ऑल अदर टेक्नोलॉजी, सब चीजें यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे ग्रूमिंग किया जा सके, और यहाँ इंडस्ट्रीज को एक टॉप क्लास हम compete कर सकें और सिटी से। उस ढंग का यहाँ पे सब सेटअप किया जा रहा है, एक वेरी वेल थॉट आउट, वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन वे में। Panvel is going to be a biggest beneficiary
जैसा मैंने बताया इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि सप्लाई चेन बखूबी रहे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यहाँ का एक्सेस बहुत अच्छे से सेटअप होना चाहिए। और हमने सुना होगा कि जो ट्रांस हार्बर लिंक है, अटल सेतु, हमें साउथ मुंबई से यहाँ पे कनेक्ट कर देता है 20 मिनट में। वहां से आदमी को इधर आना है तो हार्डली 20 मिनट लगते हैं। और साथ में यहाँ पर उल्वे कोस्टल रोड है, उसको बनाया जा रहा है, बन गई है। साथ ही यहाँ पर सियोन पनवेल हाईवे है, उसका काम चल रहा है। और ये जो गोदरेज पनवेल प्रोजेक्ट है, ये पड़ता है अपना ओल्ड मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक टाउनशिप में प्रोजेक्ट है। ये आप जानते हैं टाउनशिप में रहने के बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत मिनिमम हो जाता है, आपको सब रिक्वायरमेंट अपना टाउनशिप पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे स्कूल रहता है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी रहती है, यहाँ पे और सब बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पे आपको गोल्फ कोर्स रहेगा, एक 9 होल का खूबसूरत गोल्फ कोर्स रहेगा। यहाँ पे 2 and 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन में फ्लैट्स मिलेंगे विद 40 प्लस प्रीमियम अमेनिटीज। तो यहाँ पे सब आपको अमेनिटीज मिलेंगी। यहाँ पे अगर मैं और आपको बताऊं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 and 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन में फ्लैट्स रहेंगे। तो ये 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन लगभग 650 कारपेट से स्टार्ट होगा, जिसका कॉस्ट रहेगा 1.24 CR, और 3 BHK 950 स्क्वायर फीट कारपेट से स्टार्ट होगा, जिसका कॉस्ट टेंटेटिवली 1.89 CR रहेगा। और ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आप अपने रहने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ हरियाली है, सामने माथेरन हिल व्यूज हैं। ये ठीक ऑपोजिट पड़ता है माथेरन हिल से, और ये अपना ही बेनिफिट है यहाँ रहने का। इट इज लाइक सिटिंग इन बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो यहाँ पे आप बीच में, यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ बोथ द सिटीज। तो आपको दोनों सिटीज के आपको यहाँ पर सब बेनिफिट्स मिलते हैं। पास में ही रेलवे का काम हो रहा है, वहां पे रेलवे स्टेशन हार्डली 8 मिनट है, जो आपको और जगह पे कनेक्ट कर देता है। मेट्रो के लिए यहाँ पे काम हो रहा है, जो आपको मेट्रो लाइन एयरपोर्ट आती है, और स्पेसिफिक एयरपोर्ट लाइन, एक गोल्ड लाइन जो यहाँ पे बनाई जा रही है। तो यहाँ पे रोड के मल्टीपल कनेक्शंस आपको मिल रहे हैं, हाईवेज कनेक्ट कर रहे हैं, रेलवे है, मेट्रो है, और यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि एक मल्टी मॉडल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। तो आपको JNPT से इजीली यहाँ का ट्रांजिट हो, कि माल सप्लाई चेन इश्यूज ना आए, सब चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे हो सकें। और आप जानते हैं दिस गवर्नमेंट का फोकस है, इंटरेस्ट है कि यहाँ जो सब मुंबई में चैलेंज आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ बनाया जाए। जैसा दिल्ली में एयरपोर्ट बना या और कहीं एयरपोर्ट बनता है, उसके अराउंड डेवलपमेंट आती है, प्राइजेस शूट अप करते हैं। ये देखा गया है इन पास्ट, जहाँ भी एयरपोर्ट आया उसके इन एंड अराउंड डेवलपमेंट हुआ है, बेनिफिट्स मिले हैं। और साथ में पनवेल इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। इस लोकेशन को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है, वहाँ से आप 20-25 मिनट में आज यहाँ पहुँचते हैं। तो सरकार की चाहत है कि वो सब अब डिज़ाइन तरीके से इंडस्ट्रीज और सब चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस गोदरेज पनवेल प्रोजेक्ट के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इस प्रोवाइडेड नंबर पर। हमारी प्रार्थना है प्रभु से कि आपका घर लेने का सपना या इन्वेस्ट करने का सपना हमारे साथ नहीं तो कहीं और जल्दी पूरा हो। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द प्रोवाइडेड नंबर. This was Sumit Kapoor for you. Thank you for watching.